वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर गोष्ठी। वरिष्ठ नगरी मंच द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर गोष्ठी एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद में आयोजित की गई। इस आयोजन में विभिन्न वक्ताओं ने वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर विचार व्यक्त किया और सरकार से भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। वहीं संयोजन में विभिन्न क्षेत्र से बहुत से वरिष्ठ नागरिक आए और इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए, जिसमें सर्वप्रथम परिचय कराया गया एवं सभी को से उचित सम्मान दिया गया। इस आयोजन को मुख्य तौर पर वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, सचिव शशि भूषण, कोषाध्यक्ष समय सिंह, सलाहकार डॉक्टर CK शर्मा ने अपना विशेष योगदान दिया। वहीं कुछ अन्य प्रमुख लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई, जिसमें जयप्रकाश स्वास्थ्य, देवेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, नरेंद्र यादव, डॉक्टर अश्वनी कुमार, बस शर्मा, सतीश शर्मा, सुशील कुमार झा, राम सिंह, PK शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, डॉक्टर SN पांडे मुख्य रहे। वहीं SG पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर SK शर्मा एवं प्रिंसिपल रीना सूरी ने भी अपना विशेष योगदान दिया। अंत में सभी वरिष्ठ नागरिकों का अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा ने हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं हमारे चैनल से बात करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। जोर से जब आपसे पूछे तो क्या कहना कि जब उनके सामने जाओ तुम उनको देखते रहना, मेरा जो हाल पूछे वो जुबान से कुछ नहीं कहना, और क्या कर देना, बहा देना कुछ दो आंसू, बहा देना कुछ दो आंसू, मेरी पहचान ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। पूरी सृष्टि ठाकुर जी महाराज की जय श्री राधे। इस सिलसिले में हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी हैं। ये चांसलर द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड मेन कैंपस दीमापुर के हैं। शायद बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने चांसलर को देखा होगा और अपने इतना नज़दीक का सानिध्य, क्योंकि पता है कि चांसलर क्या होते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में चांसलर है, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वह स्टेज पे स्थान ग्रहण करेंगे। भाग्यशाली है कि श्री सरदारी लाल जी जो वरिष्ठ नागरिकों की आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे देश में उठाते रहते हैं, और खास के इस रीजन में ये वरिष्ठ नागरिक आवाज़ के संपादक हैं सरदारी लाल जी। उनसे भी प्रार्थना है कि वो स्टेज पे स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद हम
हमारे सलाहकार डॉक्टर BK शर्मा जी, ये जो कुछ भी हो रहा है सब इनके ही राय विचार और उसकी ही सब जो है की हुई है और ठीक तरह को देखिए बहुत योगदान दिए। हमारे बीच आने वाले हैं इस स्कूल के चेयरमैन RK खन्ना जी, कभी भी आ सकते हैं, तो कुछ बड़ी दक्षता रहती है, फिलहाल लोगों से हमारे की जानकारी है। करके जो है सम्मानित करें। प्लीज एक बार जोर से ताली बजा के बात आई थे RK द्विवेदी जी, ये भी जो स्तंभ है सरदारी राय एक तो है विकटर सहयोगी है, तो सरदारी राय मुझे प्रार्थना है कि कुछ सब जो है वरिष्ठ नागरिकों के बारे में। आबादी बढ़ी और हमारे को सुविधाएं मिली, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से जो अपेक्षाएं हमारी रहती है, समाज से जो उम्मीद हमारी जागती है, परिवार से जो आदर भाव का जो एक उनके अंदर सम्मान होना चाहिए, वो भी हमारा कम हुआ है। सच्चाई कहेंगे रहेगा, तुमको बहुत उपेक्षित आके लगते हो, तुमको लगता है नाउम्मीद हो, लेकिन मित्रों मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, पर जो आगे झलक दिखाई देती है, जो आगे आने वाला समय दिखाई देता है, वो नाउम्मीदी से भरा हुआ है। और इसीलिए मैं कहा करता हूँ सब जगह पूरे हिंदुस्तान में आपकी दुआ से आवागमन रहता है। हम ऑल इंडिया फेडरेशन से भी हम जुड़े हुए हैं। दिल्ली काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन दिल्ली का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये बात हम 2007 से हमने इसको प्रारंभ किया। चतुर्वेदी जी मेरे बहुत परम मित्र और सहयोगी हैं इसमें। तो हमारा मकसद यही है कि वरिष्ठ नागरिक संगठन बढ़े, लेकिन संगठित नहीं हो पाए, संगठित नहीं हो पाए। ये क्या वजह है, इसके बारे में आपको विचार करना है। क्योंकि मैं से मैं और तू पे जाओ, फिर और थोड़ा सा समझदारी होती है, या पहले परिवार में कहता मैंने ये किया, फिर कहता मैं और तुम दोनों मिलकर इस परिवार में चलो, फिर और आगे बढ़ता तो हम पे आता कि हम सब, जैसे हम सब ये बैठे हुए अलग अलग घरों के अलग अलग इंसान, एक हम मिलकर एक समाज बनाए, एक संगोष्ठी बनी, तो फिर मैं के बाद तू आया, तू के बाद हम आए और ऊपर उठा, तो थोड़ा सा अभिमान कम हुआ, तो हम पे आता है कि भाई हमने मिलकर सब काम किया। तो अवस्थाएं मैं से तू और तू से हम शब्द जो है हम और हमारा विश्वास, हम और हमारा एक बात है, मैं और मेरा तू और तेरा, ऐसे हम और हमारा। तो किस लेवल पे है, अगर मैं के लेवल पे है तो कहाँ जाएंगे, तू के लेवल पे तो कहाँ जाएंगे, और हम के लेवल पर तो थोड़ा सा हमारा उठे हैं। तो व्यक्ति कहता भाई मेरी संस्था नहीं, हम सबकी मिली हुई संस्था है, हम सब इसमें योगदान कर रहे हैं। कई व्यक्ति कहते हैं मैंने ये किया, मैं अध्यक्ष होता, मैं ये करता, मैं वो करता, तो मैं की जगह पर हम हो जाता कि सारी संस्था ने मिलकर किया और हम सब लोग इसके लिए उत्तरदायित्व पर हम सब लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। अब तो हमारे ख्याल में हमारा जीवन बहुत ही सुखी हो और चिकित्सा पर, चिकित्सकों पर निर्भरता बहुत कम हो। हम लोग ये बताते हैं कि आप कुछ चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिए, जैसे आहार। आपका जैसा आहार होगा वैसे ही आपका जीवन होगा, वैसे ही आपका चिंतन भी होगा। निद्रा, जिस प्रकार की निद्रा आपकी होगी उस तरह का व्यक्तित्व आपका बनता जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के खान पान और निद्रा के बारे में आपको जानकारी हो तो उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आज के समय में मैं देखता हूँ कि अगर कोई दो चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है तो वो है आहार और निद्रा। दूसरे को अगर देखना है सही निगाह से देखिए, बुरी निगाह से देखना छोड़िए। उसी तरह की प्रतिक्रिया हर क्रिया की वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। अच्छे निगाह से किसी को देखिए, अच्छी प्रतिक्रिया होती है।
ये जो अहिंसा है, सत्य है, निश्चय है, परिचय है ना, इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। भाई हमारे शास्त्रों में लिखा कुछ कहने के लिए चाहिए और उसी को हम थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा पिक्चर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ हमारी मेमोरी में काफ़ी दिनों तक रहती है। तो हम सब लोग जानते सभी चीज़ है, पर डेली रूटीन में कई बार हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं। सबको मालूम एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर भी हम में से कुछ लोग नहीं कर पाते। तो बार बार उन सब चीज़ों का ऐसा प्रोग्राम होने से वो सब चीज़ें हमारे दिमाग पे आती रहती है, तो हमारा एक मोटिवेशन बना रहता है। जिस तरह से आज कॉलगेट वाला एडवर्टाइजमेंट करता रहता है, वो इसीलिए करता रहता है कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर देगा तो आपके दिमाग से उसकी उतर जाएगी, जाएंगे दुकान पर, दूसरा आपको टूथपेस्ट पकड़ा देगा और 6 महीने बाद भूल भी जाएंगे कॉलगेट वाली चीज़। वही सब इन सब चीज़ों का, इन गोष्ठी का, इन सब चीज़ों का यही बेनिफिट होता है। तो वही सब चीज़ें हम अगर करते रहते हैं तो यहाँ हम कोशिश करेंगे एक जो जिसको बोलते हैं लर्न विद फन, थोड़ा सा हमने फन डालने की कोशिश की है। एक आध इसमें बीच में जो स्लाइड आएगी उससे रिलेटेड क्विज भी आएगी, बहुत सिंपल है। तो उसमें से जो भी लोग हाथ उठा के उसका जवाब देगा, सब लोग उसको सम्मान में तालियां भी बजाएंगे। तो तो यहाँ देखिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नूतन पटवाल, सबकी खबर से। जैसा कि इस वक्त मैं और मेरी टीम सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर आई हुई है, जहाँ पर चल रहा था वरिष्ठ नागरिक मंच का एक कार्यक्रम। तो इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं वीके मिश्रा जी। सर, आपका सबकी खबर चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो जो वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, इसका छोटा सा एक और जानकारी देगी ताकि हमारे तमाम दर्शक जो सुबह से देख रहे हैं इस चैनल को, तो जानकारी दें। मैडम, वरिष्ठ नागरिक मंच जैसा इसका नाम है, ये वरिष्ठ नागरिकों की संस्था है और ये 2020 में इसकी स्थापना की गई। और हमें बड़ा गर्व है कि जो लोग चाहे कितने भी हों, लेकिन बड़े चुने चुने लोग इसमें हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें हमारे चांसलर, जो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, चांसलर, वाइस चांसलर, न्यूज़पेपर्स के एडिटर, उसके अलावा जो है समाज में जो है बड़े जिनकी प्रतिष्ठा है। और मैं एक सेकंड बताऊं, हाँ, इसी तरह के सारे लोग जो है ना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और लगभग 4 से 6 महीनों में हम ये कार्यक्रम करते हैं। इसके पहले इसी स्कूल के प्रांगण में हमने ये कार्यक्रम किया था। उस समय इसके साथ में भारत विकास परिषद का भी ये कार्यक्रम था। तो दूसरे कमरे में जो है ना भारत विकास परिषद का कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे लंच के साथ ख़त्म हुआ। और यहाँ पे हमने जो है फिर जो है वरिष्ठ नागरिक मंच के कार्यक्रम जो है किए। इसके पहले भी 4 से 6 महीनों के अंदर में हम कार्यक्रम जो है वो करते रहते हैं। सर, अंत में आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, जो वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा जो कार्यक्रम चला गया, इसका मेन मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? वरिष्ठ नागरिकों के हित की बात वहाँ तक पहुँचानी। जैसा कि आज आपने देखा है, डॉक्टर एस.एन. पांडे ने बहुत अच्छा वरिष्ठ नागरिकों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया। उससे हट के हम और हमारा विश्वास, मतलब वरिष्ठ नागरिकों के बारे में ही था स्पेसिफिकली। डॉक्टर बी.के. शर्मा जी ने बताया, स्लाइड के माध्यम से राजकुमार अग्रवाल जी ने बताया, है ना, सरदारी लाल जी ने भी बताया, जो ये वरिष्ठ नागरिक आवाज़ के जो है संपादक हैं। तो इन सब डिफरेंट माध्यमों से
वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई जाती है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ये मैगजीन भी है, न्यूज़पेपर भी है, और हम डायरेक्टली एक वरिष्ठ नागरिकों की पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना के टाइम से ही समस्या है। वो समस्या है जो वरिष्ठ नागरिकों को पहले जेंट्स को 40% की कंसेशन रेलवे में मिलती थी और लेडीज़ को 50% की कंसेशन मिलती थी। आज इतने दिन हो गए, दुनिया भर के पैसे सरकार इधर उधर बर्बाद करती है, लेकिन ये सुविधा वरिष्ठ नागरिकों की आज तक बहाल नहीं की गई। और इसके बारे में बड़ी सारी चिट्ठियाँ मैंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और जितने भी संबंधित लोग हैं, हमने सबको लिखा है, लेकिन कुछ खास रिप्लाई आता नहीं है और आया नहीं है। अब वो सीधा कहते हैं कि जो ऑलरेडी सारे लोग कॉन्सेशन पे चल रहे हैं। अरे सभी लोग कॉन्सेशन पे चल रहे हैं तो वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी तो पहले भी अलग थी और जस्टिफाइड थी। जो 60 साल से ज़्यादा महिलाएं थी उनको 50% कॉन्सेशन मिलता था, जेंट्स जो थे उनको 40% कॉन्सेशन मिलता था। तो वो हमारा तो ड्यू, और इस वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम क्या कर सकते हैं? और ये हमारे अंदर में भावना है और आज इतने लोग जुड़े हैं। अब ये एक व्यक्ति में 10 लोगों की ताकत है। जेपी शर्मा जी वैशाली से आए हैं, लेकिन मुझे पता है इनमें एक आदमी में जो है 10 लोगों की ताकत है। चतुर्वेदी जी हैं, इसमें 10 नहीं 100 लोगों की ताकत है। और हमारे जो है सरदारी लाल जी, इसमें तो 1000 लोगों की, लाख लोगों की ताकत है, क्योंकि पत्रिका निकलती है और सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट। तो हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम उनको पॉइंट्स बताते हैं, उनसे जो कुछ भी हो या उन पे कोई अत्याचार कभी कुछ होता है तो हमें भेजे, तो उसका हम रिड्रेसल के लिए चाहे जो भी फ्रंट हो, जो भी हो, पुलिस हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वहाँ तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाते रहे हैं और पहुँचाते रहेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी बातें सुनाएंगे। थैंक यू। वसुंधरा को कौन नहीं जानता, और इनके बारे में कहते हैं सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। पूरे वसुंधरा में पैदल ही दौड़ते हैं, हर घर जाके हर बंदे से मिलते हैं। और भारत विकास परिषद और ये नया मंच बनाया है वरिष्ठ नागरिक मंच, तन मन धन से लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको कंट्रीब्यूशन ही मिले, उसके बाद भी पूरा खर्चा करते हैं। तो मैं तहे दिल से उसको मिश्रा जी को बहुत बहुत आभार और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, संपन्न है और प्रसन्न रहे। एक सूचना हो है आप लोगों को, इसी प्रांगण में स्कूल के 15 नवंबर से चित्रकूट से जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज का रामकथा का आयोजन 15 नवंबर से 23 नवंबर तक इसी प्रांगण में होने जा रहा है। और राष्ट्रीय स्तर के संत है, उनका कार्यक्रम मिलना ही बहुत थोड़ा मुश्किल से होता है। हम लोग 6-6 महीने से उनके पीछे नहीं रहते, तब ये कार्यक्रम हमें मिल पाता है और उसमें हमारे मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, हर तरह से, तन से, मन से और धन से। तो मैं मिश्रा जी का फिर से आभार प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, चलते फिरते रहें। धन्यवाद। ताली बजा जोर से।